बेरूत में इजरायली हमले के बाद भारी तबाही हुई है। हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने जमींदोज हुए हैं। इजरायली हमलों से दहला पूरा इलाका। ये तस्वीरें आप देखिए, हमले के बाद कैसी स्थिति है। पूरे इलाके में अफरा तफरी है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं और पूरा इलाका जो है इस हमले की जद में आया है। ये देखिए, और वहीं इजराइल का बेरूत पर नॉन स्टॉप हमला जारी है। दाहिया इलाके में हिजबुल्लाह मुख्यालय को टारगेट किया गया है और इस हमले में भी कहा जा रहा है कि बड़ा नुकसान हुआ है। बमबारी में जमींदोज हुआ हिजबुल्लाह का मुख्यालय। ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हमले में कई बहुमंजिला इमारतें भी तबाह हो गई है। और जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ उसका मकसद क्या है, जरा इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। हमास के बाद हिजबुल्लाह इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है और इजराइल ने पहले हमास को खत्म किया, अब हिजबुल्लाह को खत्म करने की बारी है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह मारा गया है। छुपे हुए लड़ाकों को मारने के लिए ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया गया और हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करना इसका मकसद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी जुड़े हुए हैं और साथ ही ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सुमित, एक सवाल तो यहां पर यह भी है कि वाकई में हिजबुल्लाह का अगर खात्मा हो भी जाता है तो क्या इजराइल सुरक्षित माना जाएगा? क्योंकि ये बात कही जा रही थी हमेशा कि हिजबुल्लाह अगर खत्म हो गया तो हमास के बाद हिजबुल्लाह एक बड़ा चैलेंज था और उसके बाद इजराइल के बॉर्डर्स सुरक्षित हो जाएंगे। क्या एक ये रियलिटी है या फिर खतरा हमेशा बना रहेगा? रवि, देखिए, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन कभी भी आप देखिए खत्म नहीं होते। अलकायदा के खिलाफ अमेरिका ने ऑपरेशन चला, लेकिन अलकायदा अभी भी आपको कई जगहों पर उसके फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं, खासतौर पर अफगानिस्तान हो या दूसरी जगह हो। हालांकि ये जरूर है कि आइडियोलॉजी खत्म नहीं होगी, लेकिन ये ग्रुप्स के अंदर वो कैपेबिलिटीज नहीं बचेंगी कि वो अब इस समय इजराइल पर बड़े टारगेट कर सके। और यही चाहते हैं, यही इजराइल चाहता है कि कम से कम ऐसे ऑपरेशन चला दिए जाएं कि अगले 10-15 साल तक, 20 साल तक ये अपने आप को रिवाइव ना कर सके। इनकी जो पीछे से आती रसद है, जो इन्होंने अपनी आर्म्स एंड एमुनिशंस की कैपेबिलिटीज बनाई है, उसको निष्क्रिय कर दिया जाए, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, ताकि ये बड़ा खतरा ना बने इजराइल के लिए। और इजराइल वही कर रहा है। इजराइल का मकसद अगर ग्राउंड ऑपरेशन पे जाकर बैठना है, अपनी लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन चलाने हैं, तो उसके पीछे का मकसद भी यही है कि कम से कम जहां पर इन्होंने अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना रखे थे, जहां पर इन इलाकों में इन्होंने अपने मिसाइल से डिप्लॉय कर रखे थे, रॉकेट लॉन्चर्स डिप्लॉय कर रखे थे, फिजिकली जाकर उन इलाकों को अपने हाथ में ले लिया जाए और तब तक ले लिया जाए, तब तक रखा जाए जब तक हिजबुल्लाह पीछे ना हट जाए और जब तक कि इजराइल उनको पीछे हटकर भी उनको न्यूट्रलाइज ना करते। तो एक ये लॉन्ग, आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रैटेजी है इजराइल की, और इजराइल ये तब तक करता रहेगा जब तक उसको ये अपने आप पे एतबार ना हो जाए कि उसने कम से कम आने वाले इस खतरे को बहुत हद तक रोक दिया है। बिल्कुल सुमित, आप बने रहे हमारे साथ। और देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह डिप्टी चीफ शेख कासिम की इजराइल को चेतावनी, इजराइल के हमले का करारा जवाब देंगे, शेख कासिम ने कहा है। इजराइल के खिलाफ हमारी तैयारी पूरी है, शेख कासिम का बयान। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी मिल रही है, लगातार धमकी दी जा रही है। और इस खबर को अगर आप देखें तो हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख कासिम की इजराइल को सीधी चेतावनी है, इजराइल के हमले का करारा जवाब देंगे। लेकिन विनोद सर, क्या इस वक्त हिजबुल्लाह इस सिचुएशन में है कि इजराइल को जवाब दे सके? इन धमकियों का कोई असर होता नजर आ रहा है आपको? क्या हिजबुल्लाह की कोई बड़ी तैयारी है इजराइल के खिलाफ? नहीं, हिजबुल्लाह की तैयारी वहीं तक सीमित है जहां तक उनको सामान मिलता रहेगा ईरान से। और वही मैं अभी जो जिक्र किया, ग्राउंड ऑपरेशंस की जो रिक्वायरमेंट क्यों है, ये दर्शकों को समझना जरूरी है। आप देखती हैं यहाँ किर्यात शिमोना है, एक बड़ा सा छोटा सा एक पैच है नॉर्थ के तरफ, जो सबसे ज़्यादा इनफैक्ट सुमित भी यहाँ जाके रिपोर्टिंग कर चुके हैं। यहाँ से लेकर के ये इस एरिया से लेकर के सी तक इनको नहीं अगर कट ऑफ किया जाए, या फिर इस एरिया को नो वेपन जोन जब तक नहीं बनाया जाए, तब तक नॉर्थ इजराइल हमेशा खतरे में रहेगा। और सबसे ज़्यादा आपने देखा भी होगा, आपने कवर भी किया ग्राउंड से, कि सबसे ज़्यादा रॉकेट अटैक हो या फिर किसी तरह की अटैक हो, ये नॉर्थ इजराइल में सबसे ज़्यादा हुआ है। सो ये इनका जो लिमिटेड ऑफेंसिव का यही मतलब है, क्योंकि मोस्ट लेबनीज में अधिकांश लेबनीज जो हैं ये हिजबुल्लाह के साथ नहीं है। और लेबनान एक भारत की तरह एक देश है,
इसमें शिया हैं, सुन्नी हैं। एक जमाने में ये एक क्रिश्चियन बहुमूल्य इलाका हुआ करता था लेबनान। इसको स्विट्जरलैंड ऑफ द मिडिल ईस्ट भी कहा जाता था। तो बिल्कुल, लेकिन वक्त के साथ इसकी डेमोग्राफी बदली और यहाँ ऐसे प्रॉक्सीज भी खड़े होते गए। सुमित, सवाल यहाँ पर यही है कि अगर लेबनान की हम बात करें, जैसा कि ऑगस्टिन सर कह रहे थे कि कई सारे फैक्शन हैं, आप वहां पर रहे हैं, पब्लिक की मेंटालिटी वहां पर क्या दिखी? क्योंकि एक क्रिश्चियन बहुल इलाका भी है, वो भी 30% के करीब आबादी है। इसके अलावा शिया सुन्नी का भी जिक्र किया जा रहा है। क्या वाकई में जो ऑन द ग्राउंड सपोर्ट है हिजबुल्लाह का, वो इंटैक्ट है या फिर वो भी हिलेगा इस सारे ऑपरेशन के बाद? क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं, इलाकों को छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अगस्तीन सर ने एक बात बहुत अच्छी कही कि वहां पर कुछ चीजें आपको ऐसी दिख जाती हैं जो आपको रिसेंबल करती है भारत की तरह। वहां पे बहुत कम्युनिटीज का, बहुत आप कह सकते हैं अलग अलग कम्युनिटीज वहां पर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि साउथ लेबनान, जो अभी से एक्टिव वॉर जोन के तौर पर घोषित है, और एक है नॉर्थ लेबनान, जहां पर लगातार ज्यादातर क्रिश्चियंस हैं, ज्यादातर ड्रूज हैं, दूसरी कम्युनिटीज हैं। और जो साउथ लेबनान है, इसके अंदर आप कह सकते हैं कि शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, यहाँ पर कई दूसरे ग्रुप्स भी हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि लंबे समय तक हिजबुल्लाह के वहां रह जाने की वजह से, हिजबुल्लाह के वहां से कंट्रोल करने, चाहे उसे आप दहशत कह सकते हैं, चाहे वो लगातार वहां पर लोगों उनके ग्राउंड लोगों के साथ उनके अटैचमेंट कह सकते हैं, उनका काम करना कह सकते हैं, लोग ज्यादातर इनके साथ काम करते हैं। ओजीडब्ल्यू, मैं आपको बताऊं, हर छोटी छोटी जगह पर आपको इनके ओजीडब्ल्यूज मिल जाएंगे, यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो इनको ना सिर्फ इंटेलिजेंस देते हैं बल्कि इनके लिए दूसरे काम भी करते हैं। तो निश्चित तौर पर इनकी जो रूट्स हैं उस इलाके में, साउथ लेबनान में बहुत ज्यादा मजबूत है, और उसी के बेसिस पे हिजबुल्लाह लंबे समय तक अपना साम्राज्य, या फिर आप कह सकते हैं कि इस पूरे इलाके को कंट्रोल करता आया था। लेकिन अब जब से टॉप लीडरशिप का सफाया हुआ है, जब से लगातार कहा जा रहा है कि बड़े के बड़े कमांडर्स मारे गए हैं, निश्चित तौर पर लोगों में वो सेंटिमेंट भी आ गए हैं कि आखिरकार ये कब तक चलेगा, ये कब तक हम लोग इस तरीके के अटैक, इस तरीके की दहशत झेलते रहेंगे। तो ये जो अलगाव वाली जो फीलिंग है, ये जो हटने वाली फीलिंग है, ये जरूर इन लोगों में आ रही है। लेकिन क्या वो लोग पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की, सरकार के साथ में जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि देखिए, प्रेशर बहुत है, ये आप कह सकते हैं कि जरूर लोग इस समय परेशान है, लगातार उनके इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा अभी भी लगता है कि हिजबुल्लाह का सर्वाइवल अभी भी उन लोगों के साथ है और वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ठीक है सुमित, हमारे साथ आप बने रहिएगा। देखिए, एक और अहम खबर आ रही है। लेबनान में इजरायली सेना का विध्वंसक हमला हुआ है। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने भारी तबाही मचाई है। बताया जा रहा है कि आयनात और अल अर्ज में भीषण बमबारी हुई है। दक्षिणी लेबनान में इजरायल ने भारी तबाही मचाई है। और लेबनान में इजरायल का ऑपरेशन लगातार जारी है। पॉपुलर फ्रंट के ठिकानों पर हवाई हमले, जी हां, हमले में पॉपुलर फ्रंट के कमांडर की मौत बताई जा रही है। इजरायल पर हमले कर रहा था पॉपुलर फ्रंट, तो उसके ठिकानों पर भी हमले किए गए और उसका कमांडर मारा गया।